हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की नापाक चाल, देश में ट्विटर बैन होने के बावजूद फेक अकाउंट्स अरुणाचल में सैन्य कार्रवाई करने की दे रहा है बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर भारत को डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहा है चाइना फेक अकाउंट्स के जरिए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी खबर और क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों फेक अकाउंट्स के माध्यम से ये चाइनीज। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान संकट पर एनएसए लेवल मीटिंग का भारत कर रहा आयोजन, चीन का शामिल होने से पूरा इनकार। जी हाँ दोस्तों, इन मुद्दों पर अब होगी चर्चा। बताएंगे क्या है बड़ी खबर और क्या एक्शन लेने वाला है दोस्तों भारत, इसकी बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हम। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में जिस 100 साल पुराने मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया था हमला, आज वहां दिवाली मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश में मंदिर में दिवाली मनाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से भी। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर पलायन पर सीएम योगी जी की बड़ी दहाड़, नागरिकों को सताया तो 7 पुश्तें भुगतेंगी सजा। और क्या 2024 में पीएम पद के दावेदार होंगे योगी आदित्यनाथ जी? जी हाँ दोस्तों, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिले हैं संकेत। बताएंगे आखिर क्या संकेत मिले हैं दोस्तों, अभी की बड़ी खबर आपको बताने वाले हम। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अगर आपका भी आधार कार्ड कहीं खो जाए दोस्तों और नंबर याद ना हो तो ऐसे प्राप्त कर पाएंगे आप दोबारा अपना आधार कार्ड। बहुत सिंपल से स्टेप। तो हर तरह की जानकारी से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे दोस्तों, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की बड़ी नापाक चाल, देश में ट्विटर बैन होने के बावजूद फेक अकाउंट्स अरुणाचल में सैन्य कार्रवाई की दे रहा है धमकी। जी हाँ दोस्तों, चीन की संस्थाओं ने भारत के खिलाफ ऑनलाइन जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ चीन द्वारा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की बड़ी धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर कई सारे वेरीफाइड और अनवेरीफाइड अकाउंट से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के भारतीय सीमा पर मौजूद होने के पुराने वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है दोस्तों। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही चीन में ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन भारतीय सीमा पर तैनात पीएलए सैनिकों की तस्वीरों और सूचनाओं से प्लेटफॉर्म भर गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से भारतीय अधिकारियों को लद्दाख और अरुणाचल दोनों सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी करना पड़ा और पिछले कुछ महीनों से भारतीय सैनिक सीमा पर मुस्तैद हैं और कड़ी निगरानी रखे हुए हैं दोस्तों। चीन ने हाल ही में तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर चीन के नापाक मंसूबों पर खुफिया जानकारी भी मिली है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, विदेशों में भी पीएलए के लिए लोकेशन बना रहा है चीन। दरअसल IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, सेशेल्स सहित कई देशों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फैसिलिटी के लिए एक लोकेशन के रूप में माना है दोस्तों। चीन पीएलए को अधिक दूरी पर सैन्य शक्ति को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए एक अधिक मजबूत विदेशी रसद और बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है दोस्तों। चीन ने श्रीलंका में पहले से ही एक पोर्ट अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसके अलावा बीजिंग दक्षिण चीन सागर में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल द्वीप बना चुका है। ऐसे में दोस्तों देख रहे हैं आप कितना ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं ये पीएलए और भारत को हमेशा से घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब सोशल मीडिया के थ्रू फेक अकाउंट्स बनाकर अरुणाचल प्रदेश पर सैन्य शक्ति इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। और भारत को किस प्रकार से इसका जवाब देना चाहिए कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान संकट पर एनएसए लेवल मीटिंग का भारत कर रहा है आयोजन, चीन का शामिल होने से भी इनकार। अब इन मुद्दों पर होगी चर्चाएं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच भारत एनएसए लेवल की बैठक का आयोजन कर रहा है, आप सभी जानते होंगे। और इसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को लेकर
लेकर रूस और मध्य एशियाई देश हिस्सा लेने वाले हैं। तो वहीं बैठक से पहले सूत्रों ने बताया है कि इस वार्ता में अफगानिस्तान में आतंकवाद और सीमा पार आतंक पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा युद्धग्रस्त मुल्क में बढ़ती कट्टरता और अतिवाद पर भी बैठक में शामिल एनएसए चर्चाएं करेंगी। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि मध्य एशियाई देश नशीली दवाओं के उत्पादन और इसकी तस्करी को लेकर खास चिंतित है। इन मुल्कों को इस बात की भी चिंता है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए सैन्य हथियार खतरा बन सकते हैं। दरअसल युद्ध के बाद वहां नाटो सैनिकों के हथियार छूट गए हैं। तो वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए चीन को भी न्योता भेजा गया था। हालांकि चीन ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। दोस्तों सूत्रों ने बताया कि चीन ने कहा है कि शेड्यूलिंग समस्या के कारण वो बैठक में भाग लेने में असमर्थ है और इससे कहा गया है कि अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से भारत के साथ बातचीत के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर मना नहीं किया गया है, लेकिन शेड्यूलिंग समस्या का कारण बता करके दोस्तों नकार दिया है। यानी कि अगर आने का मन ना हो तो कोई दूसरा बहाना बना करके दोस्तों एक तरह से इनकार कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने डायरेक्ट मना किया था। ऐसे में एक चीज तो है कि चाइना कभी भी डायरेक्ट यानी सामने से नहीं खेलता है दोस्तों, और पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ डायरेक्ट खेला और भारत ने इसी का उसको हमेशा से करारा जवाब दिया और चाइना इनडायरेक्टली बचता रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान के जिस 100 साल पुराने मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया था हमला, आज वहां दिवाली मनाएगा हिंदू समुदाय। बता दें पाकिस्तान हिंदू परिषद सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उस 1 सदी पुराने मंदिर में दीपावली मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन कर रही है, जिसे पिछले साल एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के नेतृत्व में भीड़ ने तोड़ दिया था और मंदिर में आग लगा दी गई थी। मीडिया ने रविवार को यह खबर दी है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को परिषद ने करक के टेरी मंदिर में रोशनी का त्योहार मनाने के लिए आमंत्रित भी किया है। दोस्तों पाकिस्तान हिंदू परिषद इस मंदिर में दिवाली मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम में सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। खबर के मुताबिक पीएचसी के संरक्षण और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी ने कहा है कि उत्सव के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से उपद्रवियों को कड़ा संदेश जाएगा कि उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। यानी कि दोस्तों बड़ी जानकारी और बड़ा मैसेज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू देने वाले हैं दोस्तों इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, और कहे तो वहाँ की सरकारों को भी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा और उनकी दिवाली अच्छी मने इसके लिए आप भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और हैप्पी दिवाली कह दीजिएगा इनके लिए भी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है ड्रैगन। रेगिस्तान में बनाए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्ध पोतों के मॉडल। जी हाँ दोस्तों, क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में अमेरिकी हथियारों के मॉडल बनाए हुए हैं, जिसके बाद आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे विध्वंसक हथियारों को रोकने या उन्हें फेल करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक तकलामान रेगिस्तान में चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोतों का मॉडल बनाकर सैन्य हमले का युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं चीन भविष्य के नौसैनिक संघर्ष की तैयारी युद्धाभ्यास के जरिए तो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां यूएस ने पेगासस स्पाईवेयर पर लगाया बैन। इजराइल ने भी एनएसओ से बनाई दूरी, कहा देश की नीतियों से कोई लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक स्तर पर सरकारी अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली एनएसओ को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद इजराइल ने प्रौद्योगिकी कंपनी से दूरी बना ली है। इसने कहा है कि यह एक निजी कंपनी है और इसका इजरायली सरकार की नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका ने बुधवार को एनएसओ समूह पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कंपनी पर भारत समेत दुनिया भर में पत्रकारों, राजनेताओं समेत प्रमुख हस्तियों की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी चालबाजी, इस्लामाबाद में अब नहीं होगा मंदिर का
निर्माण, रद्द कर दिया गया जमीन का आवंटन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण की योजना फिर अधर में लटक गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है। मंदिर के लिए तय की गई इस जमीन का आवंटन रद्द करने का निर्णय राजधानी विकास प्राधिकरण यानी सीडीए ने लिया है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। हिंदू समुदाय में इससे निराशा भी फैल गई। आपको बता दें, देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों से पाकिस्तान सरकार हमेशा से इनकार करती रही है, लेकिन उसके कदम उसकी बातों से कभी मेल नहीं खाते। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों इमरान खान को लेकर, और खास करके हिंदू समुदाय के प्रति इमरान की सोच को लेकर अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और जिन भाइयों बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर राफेल की डील पर नया खुलासे के बीच में बीजेपी ने भी किया है पलटवार। बता दें, फ्रांस मीडिया का दावा है कि बिचौलिए को दिए गए हैं 65 करोड़ रुपए का घूस, जिसके बाद बीजेपी ने किया है इस बयान का खंडन। बता दें, विपक्षी दल लगातार राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं और अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि इस डील को पूरा करने के लिए बिचौलिए सुशेन गुप्ता को 7.5 मिलियन यूरो, जो कि लगभग 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी दोस्तों। और ये रिश्वत फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन की ओर से दी गई थी, जिसके सबूत भी उनके पास में है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में मीडिया पार्ट द्वारा संपर्क किए जाने पर सुशेन गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तों। और वहीं डसॉल्ट, जो कि राफेल की कंपनी है, उसने इन दस्तावेजों पर टिप्पणी करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है दोस्तों। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस दावे का खंडन किया है। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा है कि यूपीए रिश्वत ले रहा था, लेकिन सौदा बंद ना कर सका। एनडीए ने बाद में इसे रद्द कर दिया और फ्रांसीसी सरकार के साथ अनुबंध किया है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं भारत की बीजेपी सरकार को फंसाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों मोदी सरकार को, तो आप भी अपने राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग विपक्ष को, जो इस प्रकार से भारत की सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कश्मीर पर इमरान खान का नया प्रोपेगेंडा। टीवी चैनलों को 9 बजे रात बुलेटिन के लिए जारी किया गया है नया फरमान। यानी कि इमरान खान की सरकार में पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के लिए फरमान जारी करते हुए इमरान खान ने कहा है कि रात में 9 बजे का बुलेटिन शुरू होने से पहले सभी न्यूज चैनल, चाहे वो रिपब्लिक हो या सरकारी हो, वो पाकिस्तान का नया नक्शा प्रसारित करें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा ने सभी सार्वजनिक और निजी टीवी चैनलों को रात 9 बजे समाचार बुलेटिन प्रसारित करने से ठीक पहले, यानी 2 सेकंड पहले, ये मैप को प्रसारित करना होगा। आपको बता दें दोस्तों, इस मैप को प्रसारित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान ने जो नया नक्शा पिछले साल दोस्तों जारी किया था, जिसमें कश्मीर का हिस्सा पूरा पाकिस्तान में दिखाया गया, और उसी नक्शे को पाकिस्तानी इमरान की सरकार कह रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के सभी टीवी चैनलों पर 2 सेकंड के लिए नक्शा जरूर दिखाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के मन में और पाकिस्तान के अंदर निर्दोष नागरिकों के मन में दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को लेकर और कश्मीर को लेकर ये दिखा दिया जाए कि कश्मीर पूरे तरीके से पाकिस्तान का है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी इमरान खान को नहीं पता भारत ने इसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी और इतने आसानी से पाकिस्तान कश्मीर को नहीं अपना सकता। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इमरान खान को, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर फिर एक बार मुल्ला बरादर की जोरदार भिड़ंत हुई है दोस्तों। दरअसल अफगान क्रिकेट बोर्ड पर कब्जा करना चाहता था हक्कानी नेटवर्क। बता दें, तालिबान के डेप्यूटी पीएम मुल्ला बरादर और गृह मंत्री तथा आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी फिर से भिड़ गए हैं दोस्तों। हालांकि इस बार मुद्दा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नियंत्रण को लेकर है और ये बताया जा रहा है कि शनिवार को सिराजुद्दीन हक्कानी को प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखंड की ओर से हस्ताक्षरित एक आदेश प्राप्त हुआ और इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अजीजुल्लाह फाजिल को तत्काल प्रभाव से हटाने और अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मीर वाइस अशरफ को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन ने लॉन्च की है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। हिंद प्रशांत से ही अमेरिका पर कर सकती है हमला। बता दे दोस्तों आखिर कितनी खतरनाक है ये चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। जी हाँ दोस्तों, चीन हथियारों की दौड़ में आगे निकलने के लिए आए दिन घातक हथियारों को लॉन्च कर रहा है दोस्तों। उसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका सहित
पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था दोस्तों। अब उसने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को लॉन्च किया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन की यह पनडुब्बी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। बीजिंग ने हाल के वर्षों में लॉन्ग रेंज यानी SLBM जिसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए तेजी से काम किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर समुद्र में भारतीय मछुआरों पर गोलियां बरसाने वाले पाकिस्तानी कमांडोज पर FIR लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। अब अपनी भारत सरकार उठाएगी इस मुद्दे को, वो भी कूटनीतिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर उठाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार यानी भारत की मोदी सरकार सबसे पहले अपने भारत के नागरिकों को बचाने के लिए हर समय खड़ी रहती है, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटेन के PM गृह मंत्री की दिवाली पूजा, भगवान को चढ़ाया जल, गाय की पूजा की है, साधु संतों का आशीर्वाद लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में दिवाली भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विश्व के कई हिस्सों में अभी भी दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर तमाम भारतीयों को संदेश दिया है और अब उन्होंने मंदिर में जाकर दिवाली मनाई है दोस्तों, जिसकी कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पाटेल भी साथ दिखाई दी है। आप भी दोस्तों पोस्टर देख पा रहे होंगे और कैसे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और गृह सचिव प्रीति पटेल ने BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली उत्सव मनाया। इनके लिए इनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों और हैप्पी दिवाली। बोरिस जॉनसन जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दिवाली भारत में ही खत्म हुई है दोस्तों, दूसरे देशों में अभी भी चल रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाहट के पलड़े को झाड़ते हुए हैप्पी दिवाली जरूर कह दीजिएगा उनको। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ लोकतंत्र पर अमेरिकी सम्मेलन में मोदी जी के न्योते पर आपत्ति जताई गई है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिका में लोकतंत्र पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारत के नरेंद्र मोदी जी को सहित ऐसे उन नेताओं को बुलाने पर आपत्ति जताई है जिनका रिकॉर्ड संदिग्ध है। हमें समझ में नहीं आता दोस्तों, आखिर मोदी जी का रिकॉर्ड संदिग्ध कैसे है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से आयोजित सम्मेलन में भाषण देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 100 से ज्यादा देशों का ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के हनन पर बात होनी है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ट्विटर पर नहीं है NSA अजीत डोभाल, सरकार ने की फर्जी अकाउंट से सावधान रहने की अपील। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम से ट्विटर पर बहुत से अकाउंट है, कुछ में तो फॉलोअर्स की संख्या हजारों में है। रोजाना इन अकाउंट से ट्वीट भी किए जाते हैं, बहुत से लोग असली समझकर इन अकाउंट्स को फॉलो भी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अब मामले में विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया, साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़े फेक अकाउंट से सावधान रहने की अपील भी की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर सरकार ने जाइडस कैडिला की 1 करोड़ वैक्सीन डोज का दिया है ऑर्डर, इतनी होगी इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के मुताबिक जाइको डी वैक्सीन की एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी और इसके अलावा नीडल फ्री एप्लीकेटर के लिए GST को जोड़कर 93 रुपए में ऑर्डर मिला है। जाइकोव डी दुनिया की पहली प्लास्मिड DNA वैक्सीन है जिसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर 20 महीने बाद हटा ट्रेवल बैन, अमेरिका जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, साल 2020 में कोरोना महामारी के हाहाकार मचाने के 20 महीनों बाद आखिरकार अमेरिका ने ट्रेवल बैन को हटा दिया है और विदेशियों के लिए अपनी सीमाओं को खोल दिया। हालांकि अब भी कई तरह के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद ही लोग अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। बात करें अगली खबर की, जहां पर पलायन पर CM योगी जी की दहाड़, कहा नागरिकों को सताया तो 7 पुश्तें भुगतेंगी सजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, जब मुजफ्फरनगर में 2 भाई मारे गए तो उन्हें जाति नजर नहीं आई थी, वैसे तो वो जाति की राजनीति करते हैं। PM मोदी ने ऐसा चक्र घुमाया कि जो लोग मंदिर जाने से कतराते थे वो आज अपने माथे पर लंबा टीका लगाते हैं। ये आपकी एकता का परिणाम है। हम सभी सभ्य नागरिकों को सुरक्षा देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहाँ क्या 2024 में PM पद के दावेदार होंगे योगी आदित्यनाथ जी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिले हैं संकेत। दरअसल कुछ समय पहले तक कोई भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना भी नहीं कर सकता था और उस अप्रत्याशित घटना के घटित होने के बाद से ही कई लोग पहले से ही
उन्हें प्रभावी और भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं दोस्तों। इसके संकेत उस समय भी देखने को मिला जब दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने पहली बार राजनीतिक प्रस्ताव रखा और इसको राजनीतिक विश्लेषक दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं। इस पर क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या 2024 में योगी जी भी बन सकते हैं दोस्तों पीएम? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है, इस पर बताइएगा जरूर। या फिर मोदी जी अपने परफेक्ट है पीएम के रूप में 2024 के आगे आने वाले हर साल में, बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। टैक्सी वाले के फोन कॉल से मच गई थी बड़ी खलबली। जी हां दोस्तों, मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक टैक्सी ड्राइवर के फोन कॉल के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। बात करें अगली खबर की, जहां पर कहीं हम इन्हें ही दोषी न ठहरा दें, आप भी लगाइए शर्म वाली डुबकी। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें आज वायरल हो रही हैं। अच्छा है छठ के बहाने ही यमुना के बर्फीली पहाड़ पर लोगों की नजर आ रही है दोस्तों। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, दिल्ली में ऐसा नजारा न जाने कितने वर्षों से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और आम आदमी पार्टी की सरकार है तब भी। ये अलग बात है कि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और कुछ लोग इन महिलाओं को ही दोषी ठहरा देंगे जो इस बर्फीली बर्फ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। ये यमुना नहीं बर्फ के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, जिन्होंने यमुना को बर्फ का पहाड़ बना दिया और इससे इस जहरीली पहाड़ को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है दोस्तों। ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये दिल्ली के यमुना नदी का सीन है दोस्तों और लोग ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन नहाने के लिए यहाँ गए हुए थे दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे इस जहरीली नदी में नहाएंगे तो इनकी क्या हालत होगी। और ऐसे में सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो आधार कार्ड कहीं भी खो गया है और नंबर याद नहीं तो अब ऐसे प्राप्त करें दोबारा कार्ड। बता दें आधार कार्ड कहीं खो गया और इसे वापस ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी सा प्रोसेस है दोस्तों। आपको बता दें यदि आपका आधार कार्ड कहीं भी खो गया हो, आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं जो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों। नंबर 1 2 3 4 5 7 टोटल 8 नंबर है दोस्तों। आप इन सबको पढ़ पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।